चलो 10.3 का स्टेटमेंट क्या है? The perpendicular from the center, the perpendicular from the center of a circle, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि एक अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर ऑफ द सर्कल में से, और अगर वो कॉर्ड के ऊपर आप लेके आ रहे हो परपेंडिकुलर लाइन, तो वो जो लाइन है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है? तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक कॉर्ड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी। चलो, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा सर्कल का, और ये लाइन में यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर लाइन। सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। ओके, ओ और ए को ज्वाइन कर रहा हूं मैं, और ओ और बी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। दो छोटे ट्राइंगल आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, मतलब प्रूफ कैसे करना है वो आपको पता चल रहा है। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। चलो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन फिक्स है, देखो हर में सारे थियरम में एक ये गिवन, ये फिक्स, ये कि एक सर्कल गिवन है हमें, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है? ये आपको गिवन लिख ही देना है कुछ भी हो। और यहाँ पे क्या गिवन है कि ये लाइन इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर है। चलो यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर है वहां पे मैं एक नाम दे रहा हूँ पॉइंट का, एम पॉइंट नाम दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? ये सब कुछ हमें गिवन में लिखना है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है? एक सर्कल गिवन है, रेडियस कोई भी आप आर मान लो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया हुआ है इसलिए ये एंगल को भी हमने यहाँ पे बता दिया 90 डिग्री। ओके, टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप परपेंडिकुलर लाइन जैसे ही आप सेंटर में से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब टू पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए एम इक्वल टू बी एम। दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दो छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं। हमने जो दो कॉर्ड नीचे कॉर्ड बनाए उसमें से दो पार्ट को डिवाइड करके वो दो प्रूफ करना है। देखो ये एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एंगल ट्राइंगल ए ओ एम, ये वाला एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और ये ट्राइंगल बी ओ एम। अगर इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो फिर आप सीपीसीटी में ए एम इक्वल टू बी एम लिख सकते हो। सिंपल। हाँ चलो सर। यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ओके, चलो देखना। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखो ओ ए इक्वल टू ओ बी। इसका रीजन कोई बताएगा मुझे? सर रेडियाई। रेडियाई, और कुछ? वही पॉसिबिलिटी है ना, रेडियाई होगा। दिख रहा है आपको सेंटर से सर्कल के ऊपर पॉइंट है, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये क्या होगा? रेडियाई होगा ओ ए इक्वल टू ओ बी। दोनों इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, तो दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, ओ एम दोनों में कॉमन, ठीक है? एक और चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो हमने क्वेश्चन में गिवन में लिख दिया हुआ है,
OMA इक्वल टू एंगल OMB, और यहाँ पे हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, ईच 90 डिग्री। और ये भी कि ऐसा आप यहाँ पे गिवन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया हुआ है, गिवन में हमने दिखा दिया है कि दोनों का आंसर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कोई बताएगा? कौन से रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंट लिख देता हूँ, ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। साइड एंगल साइड 90 डिग्री आता है तब हम क्या लिखते हैं? हाँ, RHS। RHS, ठीक है ना, RHS। क्योंकि देखो हाइपोटेनस ये हो रहा है, ये वाली साइड हाइपोटेनस कहलाएगी, ये राइट एंगल कहलाएगा, M के पास जो सिंबल लगाया ये OM एक अदर साइड होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल कौन सा हो रहा है? बाय RHS। मैंने आपको लिख के भेजा था। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाय RHS। लेकिन एक्चुअल में हमें प्रूफ क्या करना है? AM इक्वल टू BM, तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी में हम लिख सकते हैं AM इक्वल टू BM बाय सिंप्लिसिटी। ओके, ये देख लो AM और ये BM, सिंपल। टेन 10.3 हो गया हमारा। ओके, 10.4 स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। 10.4 10.3 का कन्वर्स है, ठीक है। चलो, क्या लिखा है यहाँ पे? द लाइन drawn through the center, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। अभी हमें ऐसा स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि वो बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? लास्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, ठीक है। chord is perpendicular to the chord, ठीक है, सॉरी, वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। जो हम लाइन ड्रॉ करने वाले सेंटर से लेके कॉर्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो जो 10.3 में हमने ऑलरेडी वहां पे जो गिवन था वो यहाँ पे टू प्रूफ हो जाएगा, और जो उसमें हमने टू प्रूफ लिखा था वो यहाँ पे गिवन में आ जाएगा। यहाँ पे गिवन में हम क्या लिखेंगे कि बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब AM इक्वल टू BM ऑलरेडी हमें गिवन है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट पहले। चलो, यहाँ पे मैं सिंबल लगा दे रहा हूँ, AM और BM हमें इक्वल गिवन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंबल डाला है। यहाँ पे परपेंडिकुलर सिंबल नहीं लगाया क्योंकि वो हमें प्रूफ करना है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। ओके, गिवन में वही चीज, अ सर्कल विद सेंटर O and रेडियस R, ठीक है, एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड रेडियस R। इस बार हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, वो ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो ये AM इक्वल टू BM ऑलरेडी गिवन है। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो देखो, टू प्रूफ हमें ये करना है कि वो एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है।
ठीक है, कोई दिक्कत गिवन और टू प्रूव में? 10.3 में ये गिवन था और ये हमें प्रूव करना था। 10.4 इसका कन्वर्स है, मतलब ये गिवन और टू प्रूव चेंज हो जाएगा। फिर से वही दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ रूल चेंज हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट वही होगा लेकिन रूल चेंज होगा। यहाँ पे इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, दोनों ट्राइंगल हमें गिवन है। OA इक्वल टू OB, इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे? रेडियाई, ठीक है, OA इक्वल टू OB। चलो OM दोनों में कॉमन। चलो तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ गिवन है, देख लो। AM इक्वल थर्ड टू चीज AM इक्वल टू BM, वेरी गुड। AM इक्वल टू BM यहाँ पे गिवन में। रूल कौन सा होगा यहाँ पे? अभी ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM, रूल होगा आपका साइड साइड साइड, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट तक पहले लिख लो, चलो फटाफट कॉन्ग्रुएंट तक सब लोग लिख लो, आगे हमें करना है, अभी भी क्वेश्चन बाकी है। जो प्रूफ करना है वो अभी आया नहीं है। प्रूफ हमें 90 डिग्री करना है दोनों एंगल। सर वो सिंपलिसिटी में नहीं आ जाएगा? 90 डिग्री कैसा आएगा? इक्वल आ जाएगा। 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। पहले यहां तक लिख लो पहले फटाफट। चलो कॉन्ग्रुएंट तक हमें पता चल गया। सिंपलिसिटी में देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, ठीक है। सिंपलिसिटी में हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और आप चेक भी कर लो, पैटर्न सही है, OMA और OMB, ठीक है, पैटर्न सही लिखा है यहाँ पे। अभी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, तो वो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, गुड, वेरी गुड, वंदना, सही है आपका। एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों? आप फिगर में देखोगे तो AB एक लाइन है, ठीक है, और लाइन के पास दोनों एंगल का समेशन लीनियर पेयर एक प्रॉपर्टी है, चैप्टर नंबर 6। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180। इसके बाद आपको पता है 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, किसी भी एक को आप लिख लो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OMA प्लस OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल OMA इज इक्वल टू 180। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइड में, एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। इक्वल टू करके आप OMB भी लिख दो, दोनों का आंसर सेम ही है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे 10.4 थियरम में रहेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये एक्स्ट्रा आपको करना है थोड़ा।